राधे राधे दोस्तों, आप सभी के मेरे YouTube चैनल व्रत एंड पर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रविवार का व्रत सुनाने जा रही हूँ। रविवार का व्रत का नाम से ही आप सभी समझ जाते हैं। जो रविवार श्री दिनकर दीनानाथ यानी हमारे सूर्य भगवान का आराधना का दिन है, जिसे हम सूर्य भगवान के नाम से भी जानते हैं। रविवार का व्रत यानी सूर्य भगवान का व्रत क्या किसका प्रतीक है? यानी स्वस्थ शारीरिक और स्वस्थ वातावरण और नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर और अपने शरीर से दूर करने का है। दोस्तों, रविवार व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सूर्य देव की पूजा करने के लिए किया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि के दाता माने जाते हैं। सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है और उनका पूजन संसार में अंधकार को दूर करके प्रकाश और जीवन देने वाले रूप में किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो सबसे पहले रविवार का व्रत कथा क्या है ये जानते हैं। यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, यह व्रत की महत्व क्या है और यह व्रत किस तरह से करने से पूरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक देखें और इसकी सारी विधि, महत्व, कथा और फल भी जाने। और इसके साथ मैं अभी कथा स्टार्ट करती हूँ। पूरा वीडियो को अंत तक देखें। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। तदोपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लिपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपने घर को ना लिप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन ना लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने पूछे बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपने अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी, तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन उसको कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला।
बुढ़िया पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्योदय देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भून कर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल में लेकर गए। बुढ़िया ने प्रार्थना की और बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और भूखी प्यासी रह गई। रात में सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उससे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। उसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत रखे। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य भर गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, रविवार के व्रत की कथा ये कैसी रही, अब जानते हैं रविवार के व्रत कथा करने का महत्व। रविवार का व्रत का महत्व सूर्यदेव की पूजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव जीवन की प्रेरणा मानते हैं। उनके बिना इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता। सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और भक्ति के व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बहुत लाभकारी होता है, जो स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक तनाव और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। रविवार व्रत न केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। यह व्रत व्यक्ति को शुद्ध करता है और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। रविवार के व्रत कैसे करने चाहिए, इसकी क्या विधि है, आइए दोस्तों ध्यानपूर्वक सुने। पहला है स्नान और संकल्प। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध जल से स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, सूर्यदेव की पूजा के लिए ताजे फूल, गुलाल, लाल चंदन, कुमकुम और जल का उपयोग करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के बर्तन में पानी भरकर सूर्योदय को अर्पित करें। इनका मंत्र जाप होता है इस तरह, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इन मंत्रों से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन उपवास करें और केवल फल, जल या हल्का भोजन ग्रहण करें। दान पुण्य। रविवार के दिन गरीबों को अन्य दान भी कर सकते हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। रविवार का व्रत का श्रवण करें यानी सुने और कथा पढ़े भी।
जिससे मानसिक से तनाव से मुक्ति मिलती है। और आइए अंतिम, रविवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है। जो व्यक्ति रविवार के व्रत की पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह सूर्य देव की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी कुंडली में सूर्य दोष होता है तथा जिनके जीवन में कोई विशेष समस्या उत्पन्न हो रही है। रविवार के व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यह व्रत मानसिक शांति और धन और सुख समृद्धि का दाता होता है। जो व्यक्ति रविवार की व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, वह सूर्य देव की कृपा से अपने जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, ऐसे भी आप किसी ज्योतिषी को दिखाने जाए, अगर शरीर स्वस्थ ना हो, कोई परेशानी होती है, तो ज्योतिषी भी यही कहते हैं जो आप सूर्य देव को अर्घ्य दें जिससे आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव ऐसे भी उत्तम है, उनमें उनके किरणों में विटामिन सी पाई जाती है और